इन शहर सिटी मॉल और वो जो लड़की दिख रही है ना, शी इज अ स्टूपिड। वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा तो यहाँ पे सीखे में आप लोग मत आओ। बट मैं एक टी शर्ट बाई कर रही हूँ, ओके। वेयर इट टोटली लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो इतनी नक्चड़ी है, मैं क्या बोलूँ। सो गाइस, एंड के लिए आप लोग वेट करिए, मैं क्या करने वाली हूँ उसके साथ, उसके एटीट्यूड के वास्ते। यू नो, बिहेवियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे कैसे कंपनी इतने बड़े बड़े ब्रांड वाले ऐसे वालीजों को रख रहे, उनको बिहेवियर कैसा करना कस्टमर के साथ पता ही नहीं है। स्टूपिड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सब समझें, आप लोग कैसे हो? होप यू आर गुड। सो आप लोग को पता ही है कि मैं भी हैदराबाद से हूँ और फिलहाल मैं भी दुबई में काम करती हूँ। सो हैदराबाद में बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है जो कि मरियम से रिलेटेड। मरियम ने सरा सिटी कैपिटल मॉल में जाके वहाँ पर हंगामा मचाया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। सो एज मीन्स मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल देखे हैं वहाँ पर यही बताया गया है कि मरियम ने वहाँ पर स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की है और वहाँ पे उसको कॉफ़ी फेंका है उसके ऊपर। तो मीन्स ये एक तरीके का पहलू है जो कि मरियम ने भी खुद अपने ब्लॉग में बोला है कि स्टाफ ने उसके साथ बदतमीज़ी की है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से वो उसने कॉफ़ी फेंके है। सो डैट इज़ वेरी वेरी बैड। मैं मरियम को ये से रिलेटेड ये बोलूँगी कि फेम के चक्कर में, इसके चक्कर में आके इतना भी मत उड़ो कि आप अपने आप की पर्सनैलिटी को, अपने आप को सेल्फ आप भूल जाओ कि आप वो कौन, आप कहाँ से कहाँ पर आए हो। फॉर द फेम बहुत सारे लोग को भूल जाते हैं कि वो फेम को बचाने के चक्कर में जितनी बची इज़्ज़त है वो इज़्ज़त भी सब ख़त्म हो जाती है। सो एज मीन्स मुझे स्टाफ से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखी जिसमें स्टाफ मरियम के साथ बदतमीज़ी कर रही हो या उसको कुछ बुरा या कुछ भी बोल रही हो, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन मरियम से रिलेटेड मैंने जो उसका ब्लॉग देखा है उसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड और इतना मीन्स इतनी ज़बान इनकी इतनी गंदी है जिसके गालियों की वजह से वो गालियाँ भी दे रही हैं। गुस्सा आया भाई मेरे को, कैसा कस्टमर अटेंड कर दी, दिमाग खराब कर दी सारी। सो लिटरली लड़की को पहली बात तो गाली नहीं देनी चाहिए। जितनी आप अपनी ज़बान अच्छी रखेंगी उतना ही इससे पता चलता है कि आप कैसे घर में आपकी परवरिश हुई है। सो ये थोड़ा सा जज होता है, बाहर की दुनिया में ये सब जज होता है कि आप अपनी ज़बान किस तरीके से यूज़ करती हो। अगर आपको इतना ही ज़्यादा, अगर आप वो लड़की से डिस्टर्ब थी, अगर वो लड़की आपके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, तो वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजर रहते हैं, आप उनको बता सकते हो कि आपके साथ किस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर हुआ जा रहा है। सो ना कि आप वहाँ पर जाएं और स्टाफ के साथ तू मैं करे, बदतमीज़ी करे, उसके साथ कॉफ़ी पी के, फॉर व्हाट रीज़न, नथिंग। तो एज ए गर्ल वो भी लड़की वहाँ पर आ रही है, 8 से 9 घंटे वहाँ पर काम कर रही है। सो फर्स्ट थिंग ये सोचो कि वो लड़की वहाँ पर आके काम क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। एक जब लड़की घर के बाहर निकलती है कमाने के लिए, उसको कोई शौक़ नहीं रहता है कि कमाना है। फॉर द फाइनेंशियल कंडीशन वो घर के बाहर निकलती है कमाने के लिए। और दूसरी चीज़, उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करोगे, ये करोगे, यू हैव टू बी थिंक बिफोर यू जज समवन, यही बोलूँगी मैं। सो एज ए गर्ल मैं खुद भी काम करती हूँ, तो मुझे पता है जब डेली हम काम करने निकलते हैं हमें क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सो आई विल सजेस्ट तो मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक लड़की जब वहाँ पर काम कर रही है तो अगर उसके बारे में अगर आप कंप्लेंट करोगे कि ये यहाँ पर ये सही नहीं कर रही है, ऐसे स्टाफ को नहीं रखना चाहिए, ये है वो है, आपको पता नहीं है, आप डेली वहाँ पर रह के देखते हो क्या वो किस तरीके से काम कर रही है, तो आप एक ही झटके में उसको जज कर दोगे, वहाँ से निकालवा दोगे, ये कर दोगे, तो आप एक तरीके से एक इंसान का रिस्क ख़त्म कर रहे हो जो कि वो वहाँ पर आके मेहनत कर रहा है। सेम एज़ वेल जब आप दूसरों के रिस्क पे हाथ डालते हो तो आपका भी खुद का रिस्क जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो भी कहीं ना कहीं से जाएगा। तो मैं यही करूँगी कि आई बिलीव इन कर्मा। सो जो भी होगा बेटर होगा, अच्छा होगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी चीज़ हो, जो भी रिज़ल्ट आता हो कि वो स्टाफ के साथ, मैं तो यही चाहूँगी कि उसके साथ
इंसाफी हो, लाइक बी रेस्पेक्ट। दोनों भी गर्ल्स है, मरियम भी और वो जो लड़की है स्टाफ, दोनों भी गर्ल्स है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि दोनों की भी इमेज ख़राब हो, इज्जत ख़राब हो, बट जिसकी जहाँ पर गलती है उसको माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो माफ़ी ना मांगे और झट से गायब हो जाए, नो। जिसकी जो भी गलती है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, बस यही है। और मेरा जो थॉट्स था, मेरा जो बोलना था ये वीडियो को लेके, बस यही था। सो एट द एंड मैं यही चाहूँगी कि दोनों अपनी तरफ से जिसकी भी गलती हो एक दूसरे से माफ़ी मांगे एंड लेट मूव ऑन। जो भी है, गलतियों से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलती करी हूँ और लाइफ में ऐसे ही गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि दोनों के साथ भी बुरा हो, बट जो भी होगा अच्छा होगा, बेटर होगा। दोनों जाएंगे लंच करने। सो अभी आपसे एक सवाल पूछना था कि जैसे आपने मरियम का वीडियो देखा है, सरस सिटी कैपिटल मॉल, जो कि वन ऑफ आवर फेवरेट मॉल, जहाँ पर हम जाते थे, चाय समोसा वगैरह पीते थे। सो वहाँ पे हमने बहुत सारे स्टोर्स को ओपनिंग होती हुई देखी है, वहाँ पे सेलिब्रेशन देखा है, क्रिसमस सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो वहाँ पर ये जो मरियम का जो अभी किस्सा हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? किसकी गलती है? पहली बात तो मरियम कौन है मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है, वो हो गए फेमस, बट एक दो मैंने वीडियोस देखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत क्रिंज कंटेंट लगा, ठीक है ना। कुछ सारे ना पाओ है, कोई उसमें ना लॉजिक है, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, नथिंग, ठीक है। व्हेन यू आर इनटू द पब्लिक फिगर, आई बिलीव यू शुड ऐड सम वैल्यू टू द व्यूअर्स। तो मुझे उसके कुछ कंटेंट में दिखा नहीं, ठीक है। बाकी का मैं नॉट रिकमेंडेड में डाला हुआ हूँ उसका इंस्टा पे, ताकि मुझे उसकी वाइब भी ना फील होए, तो एक्सेप्ट हेटरेड। बाकी का जो वीडियो के बारे में इन्होंने बता रहे हो, वो मैंने किसी कपल ऑफ लोकल न्यूज़ चैनल्स पे देखा है। तो मुझे बहुत स्टाफ ही के ऊपर कॉफ़ी फेंका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बोला गया तो डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। यू आर यूजिंग योर फेम एंड फॉलोअर्स फॉर द रॉन्ग थिंग्स। और ये अगर कुछ हम कर सकते हैं इसको एज अ गुड, तो हम हेट फैलाने से ज़्यादा जो अनवांटेड हम चीज़ों को बोलते हैं ना कि क्रिंज टाइम की चीज़ों को वायरल कर रहे हैं और शोइंग देम दैट मच वैल्यू दैट दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, ये चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको भी थोड़ा उनकी रियलिटी फील होगी और जो सही चीज़ है वो सही चीज़ थोड़ी बाहर आएगी, दैट्स द रीज़न। और जो इसके साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ है उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ज़रूरी है। हाँ, माफ़ी के साथ साथ ना जो लड़की स्टाफ के बारे में जो मैंने उसके वीडियोस भी देखे, उसमें वो चाहे तो एज ए गर्ल उसको भी एंग्री आ सकता था, गुस्सा आ सकता था, वो भी पलटा के उसके ऊपर भी कॉफ़ी फेंक सकते थे या गाली देना करना, बैक टू बैक वो चलते रहता था। लेकिन वो लड़की पेशेंटली वहाँ पर तैयारी थी, क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन वैसी है। हाँ, मोर देन पेशेंटली वो एक अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में शी इज़ ऑन द जॉब, तो उसके बेसिस पे वो सेम वैसा हो नहीं सकता। और सेम होने के अलावा तो फिर वो फ़र्क रहेगा नहीं, ठीक है। और वही चीज़ है कि आप किसी के कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हो, वो टिपिकल स्मॉल मेंटालिटी है, नथिंग एल्स। तो उसके ऊपर तो ये है कि वो लड़की को तो थोड़ा कुछ वैसे पब्लिकली ऐसा कुछ इंसल्ट करना पे वो लड़की वैसे लीगली एक्शन ले सकती है, शी हैव प्रॉपरली फुल्ली राइट टू मतलब उनके ऊपर केस करना या उनके ऊपर स्पेशली डिसरिस्पेक्ट के ऊपर ना वो कर सकते हैं कि भाई उसके ऊपर गलत है। और वो चीज़ों पे ऐसी चीज़ों में वैसे दिमाग ठिकाने पर लगाना भी चाहिए कि जो बोलते हैं ना गलत तरीके से अपने पब्लिक फिगर को यूज़ कर रहे हैं। इतना ही था बोलना। सो आई टोटली एग्री विद डैट। और मैं यही बोलूँगी कि कर्मा पे बिलीव रखो, जो होता है अच्छा ही होगा। सो अगर आप लोग का क्या कमेंट है, आप लोग का क्या सजेशन है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। सो बस यही बोलना था। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बी पेशेंट, बी लव योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।